नमस्कार दोस्तों, महानगर मेल आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम की सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है कुछ खास कुछ राज। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र निर्माण, भारत के विदेशों से संबंध और देश की विभिन्न खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों के अनुभव समय समय पर साझा करेंगे, जिसे जानना आपके लिए काफी दिलचस्प होगा। तो देखते हैं कुछ खास कुछ राज कार्यक्रम रॉ के पूर्व अधिकारी एन.के. सूद की जुबानी। आइए देखते हैं रॉ के पूर्व अधिकारी एन.के. सूद का ये वीडियो। दोस्तों नमस्कार। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है चर्सी गैंग इन ट्रबल, यानी कि चर्सी गैंग की मुसीबतें। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद या उसके डिस्क्लोजर के बाद बॉलीवुड में बहुत नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नई नई चीजें सामने आ रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर ने एक्सपोज कर दिया कि बॉलीवुड की डार्क साइड, यानी कि जो बॉलीवुड के अंदर चीजें होती हैं पर्दे के पीछे, जो ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। लोग जब बॉलीवुड की फिल्में देखने जाते थे तो बड़े इंटरेस्ट से जाते थे कि उसमें एंटरटेन है, प्लेजर है और टाइम पास है। लोग जो है ज्यादातर बॉलीवुड के स्टार्स को एक हिसाब से वर्शिप करते थे, हीरोज और हीरोइन को। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद बॉलीवुड टोटल तरीके से एक्सपोज हो चुका है। बॉलीवुड के स्टार्स और हीरोज और हीरोइंस के बारे में पता चल चुका है कि ये रियली कौन है। ये सो कॉल्ड स्टार्स जो हैं ये एक्चुअली इन्वॉल्व हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज में जो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। ये इन्वॉल्व है ड्रग्स के अंदर, हवाला के अंदर, ब्लैक मनी के अंदर, प्रोस्टिट्यूशन के अंदर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर, मर्डर के अंदर, स्कैम्स के अंदर, एक्सप्लॉयटेशन, अंडरवर्ल्ड और सबसे ऊपर जो है वो है टेररिज्म। साथ में इन लोगों के काफी कनेक्शन निकले हैं पाकिस्तान की आईएसआई के साथ। और तभी बॉलीवुड के जो लोग हैं वो उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते रहते थे इंडिया के खिलाफ, चाहे एंटी सीए स्टेटमेंट्स हो चाहे बाकी इश्यूज पे हो। बहुत जल्दी बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन सामने आएगा आईपीएल के साथ में, क्योंकि बॉलीवुड घुस चुका है आईपीएल में और जहां बॉलीवुड जाएगा वहां अंडरवर्ल्ड भी जाएगा। हम लोग टिकट खरीदते हैं पिक्चर की, बॉलीवुड की फिल्म देखने के लिए, और उसमें से जो भी पैसा कमाया जाता है, जो बॉलीवुड के स्टार्स कमाते हैं, डायरेक्टर्स कमाते हैं, प्रोड्यूसर्स कमाते हैं, वो ज्यादातर ये यूज करते हैं ऐसी एक्टिविटीज में जो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। ये बॉलीवुडियंस जो हैं इस पैसे को स्पेंड करते हैं इंडिया के यूथ को स्पॉइल करने के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, ड्रग्स लेने के लिए, और साथ साथ में दूसरे लोगों को भी फोर्स करते हैं ड्रग्स लेने के लिए। ये जो बॉलीवुडियंस हैं अपनी कमाई का जो मेजर पार्ट है वो डाइवर्ट करते हैं टेररिज्म की तरफ से, या जो टेररिस्ट को सपोर्ट करने में पैसा लगाते हैं, क्योंकि इनके पैसे भी कनेक्शन है पाकिस्तान की आईएसआई से। क्योंकि ये लगता है कि इनको उनकी वजह से काफी प्रमोशन मिलती है और उनकी वजह से इनको बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं, हवाला का फायदा होता है, ब्लैक मनी को छुपाने का तरीका मिलता है, और बाकी भी इनको फाइनेंसिंग के लिए ये जो टेररिस्ट हैं उनसे इनको मदद लेनी पड़ती है। दूसरी तरफ सीबीआई और एनसीबी यानी वे के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्होंने जब इंक्वायरी शुरू की तो इनको पता चला कि रिया चक्रवर्ती की इन्वॉल्वमेंट ड्रग्स के अंदर है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि रिया चक्रवर्ती का कोई रोल नहीं है सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के अंदर, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ 13 जून को और रिया चक्रवर्ती वहां से 8 जून को निकल गई थी उसके घर के पास बाहर से। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि रिया चक्रवर्ती के बारे में काफी खबरें आ रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी। रिया चक्रवर्ती को जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में ठहराया गया था उसके अंदर हाथ था बॉलीवुड के गैंग्स का, जो रिया चक्रवर्ती को यूज कर रहे थे, और उनकी वजह से रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगाती थी और सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी। एक ये प्लान था बॉलीवुड के गैंग्स का, और रिया चक्रवर्ती उसमें एक पॉन था, यानी कि उसमें एक प्यादा था। रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स में इन्वॉल्व होने की वजह से 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये होता है कि उससे पुलिस को कोई पूछताछ नहीं करनी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से जो पूछना था उसने बता दिया, और उसकी वजह से जो हमारी सीबीआई और एनसीबी या ईडी जो है वो आगे इंक्वायरियां करने में लगे। रिया चक्रवर्ती की वजह से एक पिंडोरा बॉक्स खुल गया, जो ड्रग्स का पिंडोरा बॉक्स था वो खुल गया। गवर्नमेंट को पता चल गया या एजेंसीज को ये पता चल गया कि यहाँ कौन कौन से लोग ड्रग्स लेते हैं और इसमें पूरा ड्रग्स का नेटवर्क कौन सा है। और ये एजेंसीज आज पूरी जो ड्रग्स की इंडस्ट्री है या ड्रग्स का जो पूरा एक नेटवर्क है उसको पकड़ने में लगे। उसके साथ ईडी अपना काम करेगा, सीबीआई अपना काम करेगा।
करण जौहर ने यह कहा था कि 90% जो बॉलीवुड के अंदर लोग हैं वो ड्रग्स लेते हैं। मैंने भी एक बात मानी कि 80% लोग जो हैं वो बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स लेते हैं। बड़ी अप्रिशिएट करने की बात है कि बॉलीवुड के कुछ स्टार्स हैं जैसे सोनू निगम, विवेक ओबराय, मुकेश खन्ना, विवेक अग्निहोत्री, रवि किशन, दिया मिर्जा, रेणुका शाने और अब धर्मेंद्र, जो कंगना रनौत की सपोर्ट में आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब बॉलीवुड के और भी लोग हैं वो कंगना की सपोर्ट में आएंगे और साथ साथ बॉलीवुड में जो ड्रग माफिया है उसको एक्सपोज करने में गवर्नमेंट की मदद करेंगे, एजेंसीज की मदद करेंगे। दूसरी तरफ जया बच्चन वो स्टैंड किया चर्सी गैंग के साथ। उन्होंने अपने पार्लियामेंट के अंदर कंगना रनौत और रवि किशन को टारगेट किया। शायद जया बच्चन को बड़ी जल्दी समझ आ गया होगा कि उनकी स्टेटमेंट की वजह से उन पे कितना इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जया बच्चन को लोग ट्रोल कर रहे हैं। जया बच्चन की स्टेटमेंट की वजह से उनकी फैमिली पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। उनकी फैमिली की इमेज है वो एकदम आसमान से जमीन पे आ गई है। जया बच्चन चर्सी गैंग के साथ इसलिए खड़ी हुई कि उनकी बेटी श्वेता नंदा जो है वो उनका नाम आया ड्रग्स के अंदर, और जया बच्चन की स्टेटमेंट की वजह से अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन इनकी एक हिसाब से काफी रेपुटेशन खराब हुई है कंट्री के अंदर। क्योंकि आज मैं सोचता हूं कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जागरूकता है, क्योंकि इससे पहले यहां देखा जाता था कि जो भी एंटी नेशनल लोग हैं बड़ी जोर शोर से शोर मचाते थे, लेकिन आज की डेट में जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो फोर फ्रंट पे आ रहे हैं या फ्रंट फुट पे आकर के इन लोगों को अपोज कर रहे हैं, इन लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए कि न्यूज आ रही है कि बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं या जो एक फेक स्टार्स हैं, सलमान खान, उनके ब्रदर सोहेल खान, अरबाज, ये इंडिया से बाहर चले गए हैं। मैं नहीं कह रहा परमानेंटली चले गए, फिर आएंगे, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ करण जौहर, दीपिका पादुकोण और कुछ बाकी लोग भी जो हैं वो भी आज इंडिया से बाहर है किसी न किसी बहाने से, क्योंकि बचना चाहते हैं वो इस टाइम पे नारकोटिक्स ब्यूरो से या उसकी हीट से। वो सोचते हैं कि हम शायद यहाँ से दूर जाएंगे तो थोड़ी देर तक हमारे मन में भी शांति रहेगी, क्योंकि नारकोटिक्स ब्यूरो जो है वो सुनने में आया इन लोगों को बुलाना चाहता है, इनसे पूछताछ करना चाहता है। नारकोटिक्स ब्यूरो जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन करने लगा है। करण जौहर के घर में पार्टी हुई थी अक्टूबर 2019 में। उस पार्टी में 25 प्रोमिनेंट एक्टर्स थे और एक्ट्रेसेस थे जिनको देखा गया ड्रग्स लेते हुए। उसके वीडियो भी जारी हुए और ये सुनने में आया कि एनसीबी प्रपोज कर रहा है कि इन 25 बॉलीवुड के स्टार्स को, एक्टर्स को इंटेरोगेशन के लिए बुलाने के लिए, पूछताछ के लिए बुलाने के लिए। इसमें से जो मेन लोग हैं जिनको बुलाने जाना है उनका नाम है करण जौहर, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, जोया अख्तर, अयानी मुखर्जी, मीरा राजपूत, विकी कौशल और शौकत बत्रा। इनके साथ साथ काफी और वीडियोस भी आए हैं जिससे पता चलता है कि बॉलीवुड के अंदर किस हिसाब से की एक्टिविटीज चलती थी, किस हिसाब से ड्रग्स चलते थे और किस हिसाब से लोग वहां पार्टियों में एंजॉय करके उल्टी उल्टी हरकतें किया करते थे। आज इंडिया के अंदर जो यूथ है वो अवेयर हो रहे हैं कि जो कुछ भी बॉलीवुड के अंदर हो रहा है या दूसरी तरफ भी हो रहा है, ये लोगों को समझ आ गया है कि हम जो पिक्चर देखने के लिए टिकट खरीदते थे मूवी के लिए, उसका जो मेजर पार्ट है जो बॉलीवुड के लोग कमाते थे उसको ड्रग्स में यूज करते थे या एंटी इंडिया एक्टिविटीज में यूज होता था। बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं या जो आईएसआई के क्लोज लोग हैं उनसे फंड्स लिया करते थे और उनसे अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट कन्वर्ट करने में यूज किया करते थे। इसलिए वो इनके ऑब्लाइज्ड हैं इनको पैसा देने के लिए, इनको फंड्स डाइवर्ट करने के लिए। और ये जो बॉलीवुडियंस है ये हमारी मनी को यूज करते हैं हमारे देश के खिलाफ एक्टिविटीज के लिए। सो मैं ये कहूंगा कि बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे महानगर मेल की खास पेशकश, कुछ खास कुछ राज। कुछ और खास कुछ और राज लेकर हम फिर लौटेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तो देखना ना भूलिएगा महानगर मेल। हमारे अगले वीडियो तक दीजिए हमें विदा। नमस्कार। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।